देखिए आज हम लोग कुछ ट्रिक्स देखेंगे फिजिक्स में, है ना। सो वेलकम टू AMIT एकेडमी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्टिंग टीचिंग। मैं अमित कुमार, है ना। फिजिक्स के कुछ ट्रिक्स हम लोग देख रहे हैं, जैसे ये PN जंक्शन डायोड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 12th एग्ज़ाम, नीट, JEE, है ना। ये है क्या चीज़ को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ये जो PN जंक्शन डायोड है, ये समझिए एक तरह से एक घर है ना, जिसका एक डोर जो है, एक दरवाज़ा जो है वो हमेशा खुला रहता है। ये दरवाज़ा खुला रहता है और ये दरवाज़ा बंद है, जो अंदर से बंद है। मतलब कोई व्यक्ति अगर इसमें जाता है तो इस रास्ते से इंटर कर सकता है और अंदर का दरवाज़ा खोलकर इधर से वो बाहर निकल सकता है, मगर वो अगर इधर से चाहे तो ये इंटर नहीं कर सकता है। यही समझिए आपका PN जंक्शन डायोड है। इसमें दो टर्म आते हैं, फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड। वो क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये डायोड का सिंबल है ना। इसमें ये समझिए क्लोज ओपन डोर है ये, है ना, और ये क्लोज डोर। मतलब कोई मैंने करंट इधर से इधर ऐसे फ्लो कर सकता है ना, इधर से फ्लो नहीं कर सकता है। इसमें दो टर्म आएंगे, फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड, है ना। उसको मैं बताता हूँ आगे, फिर समझाता हूँ। देखिए इसमें ये फॉरवर्ड बायस्ड है। क्यों फॉरवर्ड बायस्ड है? क्योंकि करंट इधर से फ्लो कर रहा है तो ये आगे निकल सकता है। मतलब इस ओपन डोर से कोई आदमी घुसा और इस डोर को अंदर से खोला और बाहर निकल गया, है ना। तो इसमें देखिए करंट है, करंट जा सकता है। इसमें देखिए क्या, रिवर्स बायस्ड में ये ओपन डोर है, ये क्लोज डोर है, तो इधर से करंट फ्लो नहीं हो सकता, इसलिए इसमें करंट का फ्लो 0 होगा। तो ये दिस इज़ कॉल्ड रिवर्स बायस्ड, ठीक है। इस पर एक हम लोग अच्छा, और क्या होता है कि जैसे पानी है ना, हम वाटर क्या है, वाटर का लेवल जहाँ हाई होता है वो हाई लेवल से पानी वाटर जो है वो लो लेवल की तरफ जाता है, ये हम जानते हैं। उसी तरह से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करता है। तो उसको हम लोग देखेंगे, है ना। देखिए इस डायग्राम को हमेशा आप याद रखिए कि जैसे मान लीजिए कि एक पॉट है कोई, है ना, जो ऊंचाई पे रखा हुआ है ना। इस पर अगर मान लीजिए पानी है, इसको अगर हमने इससे कनेक्ट किया तो पानी किधर जाएगा? हमेशा नीचे की तरफ जाएगा, है ना। मतलब हाई लेवल से पानी हमेशा लो लेवल की तरफ जाता है। उसी तरह से हाई पोटेंशियल से करंट जो है वो लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। मतलब यहाँ अगर V1 है, ये V2 है, करंट इधर फ्लो कर रहा है, इसका मतलब है कि V1 इज़ ग्रेटर देन V2। मान लीजिए कि यहाँ पर फ़र्ज़ कीजिए कि +2 वोल्ट है ना। तो यहाँ पर +1 हो सकता है ना, या -1 हो सकता है। मतलब ये इधर अगर करंट जा रहा है, इसका मतलब इधर वोल्टेज कम होगा और इधर वोल्टेज ज़्यादा होगा, ठीक है। क्लियर? ये बेसिक चीज कंसेप्ट क्लियर है आपका? बढ़े आगे। देखिए ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, विच वन इज़ फॉरवर्ड बायस्ड, है ना। इसको ध्यान से देखिए, बताना है कि इसमें कौन सा फॉरवर्ड बायस्ड है। मतलब करंट लेफ्ट से राइट फ्लो करे, है ना, लेफ्ट से राइट ही फ्लो कर सकता है। क्योंकि यहाँ देखिए ये क्लोज डोर है ना, ये बंद दरवाज़ा है और अंदर से बंद है, बाहर से नहीं खुल सकता। मतलब इधर से करंट फ्लो नहीं कर सकता। और अभी हमने क्या बताया कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करता है। तो देखिए ये होगा -4 वोल्ट और -2 वोल्ट। कौन छोटा है? माइनस है, ध्यान दीजिए। तो ये छोटा है तो करंट इधर से इधर फ्लो नहीं करेगा, ये छट गया। इस पे आइए 2 वोल्ट और 5 वोल्ट, फिर ये भी छोटा है ना। तो करंट कैसे इधर से इधर फ्लो नहीं कर सकता है, ये भी छट गया। अब आई तीसरा ऑप्शन, -2 वोल्ट और +2 वोल्ट, फिर ये भी छोटा है। तो ये आंसर होना ही होना है। ऐसे देख लीजिए 0 वोल्ट और -3 वोल्ट, है ना। यहाँ देखिए ध्यान, 0 है ना, और ये माइनस है, इसलिए छोटा कौन हुआ? ये छोटा हुआ। तो इधर करंट फ्लो करेगा, तो ये आंसर आपका हो गया। क्लियर है? तो हमने क्या बताया था कि ये क्लोज डोर है जो अंदर से बंद है, ये बंद दरवाजा है, अंदर से बंद है। तो इधर से करंट इधर जा सकता है, इधर से इधर नहीं आ सकता है ना। और इधर हम देख रहे हैं क्या कि ये और क्या चीज़ है कंडीशन, कि इसमें लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट जाना है। तो वो कंडीशन सिर्फ इसमें फुलफिल हो रहा है ना। तो आंसर हो गया डी। 2020 में नीट में क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर है क्या चीज़ मैं बता दूं। आपने कभी गौर किया है, आपके फ़ैन में लगा होता है, आमतौर से बोलचाल भाषा में उसको कंडेंसर कहते हैं। इस तरह का शेप का आपने देखा होगा, बैटरी के शेप का होता है, इस तरह से होता है, सिलेंडर का शेप में
इससे 2 वायर ऐसे निकले होते हैं, है ना। कभी देखिएगा तो सीलिंग फैन में लगा रहता है ना। इसको हम लोग कैपेसिटर फिजिक्स में कहते हैं, जिसका सिंबल ये है, लेकिन आमतौर से बोलचाल भाषा हम लोग कंडेंसर कहते हैं। इसका देखिए है क्या चीज़, ये समझिए एक तरह से बकेट है, बाल्टी है ना। बाल्टी में हम लोग क्या करते हैं, पानी स्टोर करते हैं, है ना। इसका देखिए जैसे बकेट से कंपेयर करें तो वर्क क्या बकेट का, टू स्टोर वाटर, पानी स्टोर करना। कैपेसिटर का काम क्या है, टू स्टोर चार्ज, क्यू चार्ज, क्यू के रूप में सिंबल शो करते हैं हम लोग चार्ज को। कैपेसिटी बाल्टी की क्या होती है, क्वांटिटी ऑफ वाटर, कितना पानी स्टोर करता है। जितनी बड़ी बाल्टी होगी उतना ज़्यादा पानी स्टोर करेगा, है ना। उसी तरह से यहाँ पर कैपेसिटी या कैपेसिटेंस कहते हैं उसका, कितना चार्ज कोई कैपेसिटर स्टोर कर सकता है। इसको हम लोग बाल्टी में जो पानी भरते हैं तो किस में नापते हैं हम लोग, लीटर में नापते हैं। इसका कैपेसिटी कितने लीटर की बाल्टी है, पूछते हैं ना, बकेट खरीदने जाते हैं तो भाई कितने लीटर की बाल्टी है। उसी तरह से यहाँ इसको हम माइक्रो फैराड में नापते हैं इसका कैपेसिटी, है ना। माइक्रो फैराड में नापते हैं। देखिए है क्या कंडेंसर, फैन में जो आपने देखा है कंडेंसर, कभी गौर कीजिएगा। देखिए इसका काम है चार्ज को स्टोर करना। कभी अगर आप कंडेंसर खरीदे होंगे तो जानते होंगे कि दुकान में आप खरीदते हैं, वो 30 रुपये 40 रुपये देता है कंडेंसर। और क्या करता है वो, आप कहते हैं जब दिखाइए भाई कंडेंसर सही है, तो क्या करता है वो प्लग में उसको पॉइंट में वो उसको ये करके थोड़ी देर के लिए पॉइंट को ऑन करता है और फिर निकालने के बाद उसके दोनों वायर को ऐसे टच कराता है तो आप देखते हैं स्पार्क करता है। स्पार्क करता मतलब क्या होता है, उसमें चार्ज स्टोर हो चुका भाई, उसी के चलते स्पार्क कर रहा है। अगर आप उस समय उसको छुएंगे तो आपको करंट लगेगा, है ना। आपने कभी गौर किया, आप जैसे कहीं बाहर चले गए 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए आप कहीं चले गए, बाद में आए तो देखिएगा आपका फ़ैन नहीं चल रहा, आप स्विच ऑन किए फ़ैन नहीं चला, है ना। आप तुरंत सोचते हैं मेरा फ़ैन ख़राब हो गया। फ़ैन ख़राब नहीं होता, थोड़ी देर आप छोड़ दिए, देखिए थोड़ी देर फिर फ़ैन चलने लगता है। क्या होता है, कंडेंसर पुराना हो गया, बहुत दिन से यूज़ नहीं हो रहा था, है ना, तो उसमें चार्ज नहीं था। आपने थोड़ी देर ऑन किया तो धीरे धीरे कंडेंसर चार्ज स्टोर किया और तब फिर फ़ैन को चलाया, है ना। आपको एक चीज़ बता दूं, बहुत प्रैक्टिकल चीज़, फिजिक्स को देखिए प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ कर देखेंगे तो आप चीज़ों को जल्दी सीखेंगे, जल्दी समझेंगे, है ना। आमतौर पे देखिएगा जब कई बार होता है कि फ़ैन का स्पीड स्लो हो गया, है ना, हम लोग बोलते हैं कि फ़ैन ख़राब हो गया, मिस्त्री को बुलाइए, आपको मिस्त्री तुरंत ठगेगा, कहेगा भाई इसका बियरिंग ख़राब है, इसका कॉइल ख़राब हो गया, बनने दे दीजिए। अब बनने के लिए दीजिएगा तो कभी भी आपके सामने नहीं बनाएगा, बोले छोड़ दिए सर इसको, आपको 4 दिन समय लगेगा, है ना, 2 दिन समय लगेगा ताकि आप उसके सामने ना रहें। क्या करता है, कंडेंसर सिर्फ चेंज कर देगा। आप 30-40 रुपये में खरीदेंगे, वो 15-20 रुपये का कंडेंसर लगाएगा। और कंडेंसर क्या होता है, पुराना और उसका वो स्टोरेज कैपेसिटी कम हो जाता है ना। तो कंडेंसर का काम क्या है, टू स्टोर चार्ज। बस जैसे बाल्टी में पानी भरते हैं हम लोग इसमें चार्ज भरते हैं, है ना। तो जितनी बड़ी बाल्टी होगी उसका स्टोरेज उतना हाई होगा, उतना ज़्यादा पानी वो स्टोर करेगा। उसी तरह से जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस का कंडेंसर हो उतना चार्ज वो स्टोर करेगा, ठीक है। अब इस पर कई बार क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, है ना। देखिए क्वेश्चन है, अ चार्ज ऑफ 80 माइक्रोकूलम इज गिवन टू अपर प्लेट of a capacitor in steady state, charge on 3 microfarad capacitor is, है ना। ऑप्शंस आर +32 माइक्रोकूलम, +40 माइक्रोकूलम, +48 माइक्रोकूलम, +80 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन है ये IIT 2012 का, जब पहले जेई मेन और एडवांस अलग नहीं होता था उस समय का क्वेश्चन है ना। इसमें देखिए डायग्राम जो आपका दिया गया, 80 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया जा रहा है, 2 कैपेसिटर है, एक की कैपेसिटी 2 माइक्रोफैराड है, दूसरे की 3 माइक्रोफैराड है ना। तो 3 माइक्रोफैराड इस कैपेसिटर में, है ना, कितना चार्ज जाएगा ये बताना है आपको। आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ, या वीडियो रोक करके आप बना के देखिएगा, मैं बता रहा हूँ। देखिए है क्या इसमें, हमने अभी आपको क्या बताया था, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, जिस कैपेसिटर की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, मतलब जो बाल्टी ज़्यादा बड़ा होगा वो ज़्यादा पानी उसमें हटेगा, है ना। तो इसमें बड़ा कौन है, देखिए ये दोनों में ये बड़ा है। अच्छा, अगर मान लीजिए दोनों का बराबर बराबर कैपेसिटी होता तो क्या होता, 80 माइक्रोकूलम जो चार्ज आया, दोनों में 40-40 बढ़ जाता। मगर यहाँ देखिए बराबर नहीं है, इसलिए इसमें ज़्यादा आएगा, इतना तो तय है। तो देखिए ऑप्शन जो इसमें है, एक ऑप्शन है 80 माइक्रोकूलम, तो ये तो होगा नहीं, जब दो कैपेसिटर है तो बटेगा, इसलिए ये ऑप्शन आपका पहले छट गया। बराबर बराबर भी नहीं बटेगा क्योंकि दोनों का कैपेसिटी अलग है, एक ज़्यादा एक कम है, इसलिए 40 भी
छट गया। अच्छा, अब बचा हमारे पास दो ऑप्शन। तो देखिए इसमें है क्या, 32 और 48, तो बड़े वाले में ज़्यादा हटेगा चार्ज, है ना। तो इस दोनों में से कौन आंसर होगा? 32 नहीं होगा क्योंकि ये छोटा है। आंसर क्या होगा? 48। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत आपको नहीं है, चालाकी से देखिए आप बनाने। तो इस तरह से आप फिजिक्स में हमेशा चीज़ों को ठीक से समझेंगे तो आप उसमें ट्रिक लगा के बना सकते हैं। तो हम लोग आगे क्लास में जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो मैं आपको चीज़ें बताता जाऊंगा, और फिजिक्स को आप प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ कर देखेंगे तो फिजिक्स पढ़ने में आपको सहूलियत होगी और जल्दी आप समझेंगे, है ना। इसलिए हमने एग्जांपल दिया बकेट का, बाल्टी का, कि बड़ी बाल्टी बड़ा ज़्यादा पानी, बड़ा कैपेसिटर ज़्यादा चार्ज, है ना। इसमें कुछ और चीज़ें हम आगे देखेंगे, है ना। देखिए रेसिस्टेंस मतलब आर, है ना, का सिंबल आर है। एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, है ना। इसके बीच का रिलेशन होता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। बहुत से बच्चे इसको रटने की कोशिश करते हैं। इसको रटने की कोशिश मत कीजिए, इसको चीज़ को समझिए क्या है। देखिए सबसे पहले ये रेसिस्टेंस है क्या, जिसको हम रेसिस्टेंस कहते हैं, इसको आप बोलचाल की भाषा में इसको समझिए रुकावट, है ना। रुकावट प्रैक्टिकली इसको समझिए, जैसे रोड में जाम लगता है ना, जाम, ये समझिए रोड जाम है ये, है ना। तो इसमें जब ये रिलेशन है तो क्या होगा, R इज प्रोपोर्शनल टू L, मतलब L बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो ये ज़्यादा होगा। ये नीचे है मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। इसको ऐसे समझिए कि लेंथ ऑफ कंडक्टर अगर ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। क्यों? जैसे समझिए लंबी गली है ना, और ऊपर से पतली भी है, तो क्या उसका क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया कम हो गया तो बड़ा बड़ा होगा। तो जहाँ पतली गली है वहाँ जाम लगता है, गली लंबी भी है ना, वहाँ जाम क्यों लग रहा है भाई? मान लीजिए आपके आगे कोई ठेला वाला जा रहा है, अब बेचारा कहीं दाएं बाएं नहीं जा सकता, उस गली को पूरा वो पार करेगा तभी तो निकलेगा। तो जब तक गली खत्म होगी नहीं, वो ठेले वाले के पीछे आपको चलना है ना। तो वही चीज़ हो रहा है, जितना लंबा कंडक्टर होगा उतना रेसिस्टेंस हाई होगा, मतलब जितनी लंबी गली होगी जाम ज़्यादा होगा, गली पतली होगी तो जाम ज़्यादा होगा, है ना। तो अब इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब एल ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया कंडक्टर का ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा। इसको रटने की जरूरत नहीं। इसको मतलब क्या मिला भाई, आर मोर, आर मतलब मोर जाम मीन्स लेस करंट, करंट को आई से डिनोट करते हैं, है ना। ज़्यादा जाम होगा तो कम करंट पास करें, मतलब जाम ज़्यादा हो तो कम लोग उस गली से निकल पाएंगे, है ना। वही जैसे समझिए पतली गली लंबी गली कम लोग पार कर पा रहे हैं, है ना, धीरे 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 लोग खिसक रहे हैं, है ना, मतलब ज़्यादा जाम है, ज़्यादा रुकावट है। तो इसमें एक फार्मूला आता है, इसी से बना फार्मूला I1 R1 इक्वल टू I2 R2। इस पर क्वेश्चन आता है ना। तो ये फार्मूला याद रखना आसान है। मतलब क्या है कि दोनों का रिजल्ट बराबर, मतलब तो क्या होगा, अगर ये बड़ा है मतलब ये छोटा है, या ये बड़ा है मतलब ये छोटा होगा, तभी रिजल्ट सेम होगा, है ना। इस पे याद रखिए, मोर रेसिस्टेंस मतलब ज़्यादा जाम कम करंट। इस तरह से चीज़ों को प्रैक्टिकली ऐसे जोड़ के देखिए तो चीज़ें आपको याद होगी, रटने की जरूरत नहीं, समझिए उस चीज़ को, है ना। बढ़े आगे। देखिए अभी हमने आपको फिजिक्स के कुछ ट्रिक्स के नमूने आपको हमने बताया, है ना। तो हमने क्या देखा कि अगर फिजिक्स को हम लोग रियल लाइफ से जोड़ के देखते हैं तो चीज़ों को समझने में सुविधा होगी। तो हम लोग फिर आगे जब क्लास में पढ़ेंगे तो मैं और चीज़ों को बताऊँगा कि कहाँ क्या ट्रिक्स लग सकता है और कैसे उसको हम रियल लाइफ से जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, बढ़े हम लोग आगे। ओके।